फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अलर्ट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम की जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें 3 पार्ट किए हैं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा हमने कर लिया है। और अब डिवीज़न यानी भाग संक्रियाओं पे डिवीज़न ऑफ नंबर्स की बात करते हैं हम लोग। उससे पहले अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना मत भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें और बताएं हमें कि क्या चीज़ें और की जा सकती हैं इस चैनल के कंट्रीब्यूशन में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट टॉपिक से, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अभी डिवीजन ऑफ नंबर्स की डिवीजन पे टेट एग्जामिनेशन में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल होता है डिवीज़न, कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, ए को, और क्यू उसका कोशेंट है और आर शेषफल बचता है, तो मैं बी को कहता हूँ डिवाइज़र, जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, और भाग किसको दे रहा हूँ, मैं ए को भाग दे रहा हूँ, तो उसको डिविडेंड बोल देंगे। जो भी टाइम्स जाएगा उसको कोशेंट बोलेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, तो इसको हिंदी में भी टर्म्स हम देख लेते हैं। बी को बोलेंगे भाजक, ए को बोलेंगे भाज्य, ठीक है, क्यू को बोलेंगे भागफल, और आर को बोलेंगे शेषफल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 को 2 से भाग दूं, या फॉर एग्जाम्पल 13 को 2 से भाग दे देता हूं, तो 13 कितनी बार जाएगा, 6 बार, और ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, 2 को हम बोलेंगे भाजक, 6 को बोलेंगे भागफल, 13 को बोलेंगे भाज्य, और 1 को बोलेंगे शेषफल। तो 2 इज डिवाइजर, 6 इज कोशेंट, 13 इज डिविडेंड एंड 1 इज रिमाइंडर। तो इसी फॉर्मूले पे हम 3-4 सवाल कर लेते हैं। जैसे कि अब अगर मैं भाज्य की बात करूं, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे अगर मैं भाज्य जिसमें क्या है 13, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ भाजक आपका क्या है 2 गुणे भागफल 6 हो गया, प्लस शेषफल 1, तो 6 दूनी 12 1 13, ऑब्वियसली 13 इसके बराबर है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको लिख दी, जिसको मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ, भाज्य को कहता हूँ मैं डिविडेंड, और भाजक को मैं कहता हूँ डिवाइज़र, भागफल को कहता हूँ कोशेंट, और शेषफल को कहता हूँ रिमाइंडर। अब अगला चीज़ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हुए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्स में। देखिए, पहला जो सवाल आया हुआ है ये उत्तराखंड टेट एग्जामिनेशन 2016 में आया हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। देखिए, भाजक क्या है, भाजक जैसे कि मैंने कहा था कि जिससे भाग देते हैं दैट इज कॉल्ड भाजक। तो भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, ठीक है, एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बस एक फॉर्मूला जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसमें शेषफल का मान आपको दिया हुआ है 46, रिमाइंडर आपको 46 दिया हुआ है, तो शेषफल आपको 46 दे दिया गया। अब आप देखिए क्या है, आपसे क्वेश्चन में कहता क्या है कि भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। देखिए, शेषफल का 5 गुना है भाजक, तो भाजक जो है शेषफल आपको 46 दिया हुआ, इसका 5 गुना है, तो 46 इंटू 5, 46 इंटू 5 230 हो गया यहाँ पे। सो भाजक दैट इज डिवाइजर विल बी इक्वल टू 230, या 46 इंटू 5 करेंगे तो 230 आ जाएगा। अब भागफल की बात करें तो भागफल क्या हो जाएगा, भागफल आपका हो गया भाजक बटे 10। ठीक है, भाजक क्या है, भाजक इसमें दिया हुआ है क्योंकि भाजक लिखा हुआ है ना इसमें कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भागफल क्या हो जाएगा, भाजक का 10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 200 भाजक आया था आपका 230, यहाँ से 230 आपने उठा के यहाँ से ले लिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो भागफल कितना आ गया, 230 बटे 10 23 आ गया। अब आपके पास जो सार्वभौमिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, दैट इज भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाजक आपका यहाँ पे 230 आया हुआ है, भागफल आपका 23 आया हुआ है, शेषफल आपको प्रश्न में दिया हुआ है 46/6। सो आप इसको मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 230 गुणे 23, आप मल्टीप्लाई करिए और उसको 46 से जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5336। तो 5336 डी ऑप्शन में आ गया, जो कि आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है।
भाजक क्या है, आपसे भाजक पूछा गया है, तो आपके पास फॉर्मूला वही एक सिंपल है। देखिए, जिसको भाग देना है उसको भाज्य बोलते हैं। तो 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर, इसका मतलब कि 12,401 क्या है, 12,401 है आपका भाज्य। ठीक है, 12,401 क्या है आपका भाज्य है किसी संख्या से। अब इसका मतलब भाजक आपको नहीं पता, भाग देने पर जिस संख्या से आप भाग देंगे वो होगा भाजक। तो भाजक आपको नहीं पता, आपने मान लिया x, भाग देने पर भागफल 77 बचता, भागफल की जगह 77 रखिए और शेषफल 4 बचता है, शेषफल 4 बचता है। आप 12,401 में से 4 पहले घटा दीजिए, उसको 77 से डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 161। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये भी सवाल आपके टेट एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाग का ही सीरीज चल रही है, तो भाग के इस प्रश्न में हम लोग लेके आए हैं भाग के डिफरेंट डिफरेंट। तो अगला प्रश्न है इसमें कि ये सीटेड 2014 के एग्जाम में आया हुआ है कि 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। कुछ नहीं करना है आपको, आप 12 को 3488 को 12 से भाग करिए और भाग करने में आपका जो शेषफल आएगा, शेषफल यहाँ पे 8 आता है, और 2478 को आप 11 से भाग करिए, भाग करने पर आपका शेषफल 3 आता है। भाग करने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर पूछा है, तो इसमें 8 आता है, इसमें 3 आता है, तो इन शेषफलों में आपको अंतर निकाल लेना है। तो शेषफल में अंतर हो जाएगा 8 - 3 = 5। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2014 में बहुत ही सिंपल सवाल आया हुआ है। अगला सवाल हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ है कि यदि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 9 टाइम्स 1 है को 3 टाइम्स 1 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। आप भाग दीजिए और आपके भागफल, आप 111 को भाग दीजिए 9 टाइम्स 1 से, तो आपका जो भागफल आएगा 10001 आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। आप इसको करके देखिएगा, बहुत ही सरल सवाल है। अगला प्रश्न है राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ कि शून्य में 60 का भाग देने पर, आप शून्य में 60 से आप भाग करिए, शून्य लिखिए यहाँ 60 लिखिए, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल आपको बताना है। तो भाज्य आपका 60 हो गया होगा, इसलिए बहुत ही सिंपल है। भाजक आपका क्या हो गया 60 हो गया, क्योंकि आप 60 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, शून्य में 60 का भाग दे रहे हैं, और भाज्य आपका 0 है, भागफल आपका 0 है, और शेषफल भी आपका कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। तो भाजक को छोड़ के सारी चीज़ें शून्य आ रही हैं आपकी। तो भाज्य 0, भाजक आपने जिससे डिवाइड किया है 60 आ रहा है, बाकी दोनों चीज़ें शून्य आ रही हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हरियाणा राजस्थान टेट में आपसे पूछा गया है। देख लीजिए बड़े आराम से, आप स्क्रीन में अगर शो ना हो रहा हो तो, कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। तो आपने 60 का भाग देने पर, शून्य में आपने 60 का भाग दिया, तो शून्य में आपका 60 का भाग दे दिया। ठीक है, तो आपका 0 टाइम्स जाएगा और 0 0 सब चीज़ 0 हो जाएगी। तो भाजक तो आपका 60 हो गया, क्योंकि आपने 60 से भाग दिया, दैट इज भाजक। भाज्य आपका 0 है यहाँ पे, भागफल आपका 0 है, और शेषफल भी आपका यहाँ पे 0 है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही तेज़ी की तरफ, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी के साथ चल रहा हूँ। इसलिए आप दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सवाल यूपी टेट 2017 में हुआ रैदर, कि 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, 12 10 12 को 12 से भाग करिएगा और शेषफल देखिएगा, आंसर इसका डी आएगा 4। अगला प्रश्न है 19,009 को 11 से भाग करने पर और 90,090 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों का गुणनफल क्या है। तो आप सिंपली 19,009 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे इसका शेषफल कितना आता है 1, और 9090 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका शेषफल रिमाइंडर आता है 4। और इन दोनों शेषफलों का या आपको गुणनफल करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 1 × 4 दैट विल बी आंसर विल बी 4। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। और ये सीटेट 2014 के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है सवाल। अगला प्रश्न है 3010301 को 43 से भाग करने पर भागफल है। ठीक है, आप 43 से इसको भाग करिए, 3010301 को 43 से आप डिवाइड करिए, तो आपका भागफल क्या आ जाएगा 70007। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2014 में आया हुआ, तो बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं डिवाइड करने वाले डिवीजन के। तो भाग संक्रिया आप देखिए किस तरीके से भाग किया जाता है। और एक वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है अभी पीछे एक फॉर्मूला जो बता रखा है भाजक भागफल और शेषफल वाला, उस फॉर्मूले के यूज़ से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये। संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है, आप 9 से भाग दीजिए और देखिए शेषफल क्या आता है, आपका आंसर आ जाएगा A5। ओके, ये सवाल सीटेट 2013 में आया, बहुत ही सिंपल। रिमाइंडर पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है, भाजक, इन्हीं दो चीज़ों से आपका सारे सवाल हल हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है यदि 567 को 567 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। आप बहुत ही आसानी से इसको भाग दें
और आंसर आपका बी आ जाएगा 1001,001। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।